क्या तुम्हें पता है जीवन इतना उलझा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि समस्याएं ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम हर समस्या को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये बात उस सुबह एक नौजवान ने बुद्ध से तब पूछी जब उसका चेहरा थकान, डर और असफलता से भरा हुआ था। वो बोला, भगवान बुद्ध, मेरा जीवन उलझ चुका है। मैं जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही और उलझ जाता हूँ। रिश्ते बोझ लगते हैं, काम में मन नहीं लगता, भविष्य डराता है और भीतर एक शोर है जो कभी चुप नहीं होता। वहां बैठे भिक्षु भी चुप थे क्योंकि ये सवाल हर इंसान के दिल में था। बुद्ध ने उसे तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। बुद्ध ने कहा, इस कुएं में झांको। नौजवान ने देखा, पानी गंदला था, उसकी परछाई टूट रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या दिख रहा है? वो बोला, कुछ साफ नहीं, सब हिल रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इस पानी को साफ करने के लिए तुम क्या करोगे? नौजवान बोला, मैं हाथ डालकर इसे साफ करूंगा। जैसे ही उसने हाथ डाला, पानी और गंदला हो गया। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम अपने जीवन के साथ कर रहे हो? नौजवान चौंक गया। बुद्ध बोले, तुम हर उलझन में हाथ डालते हो, हर डर को पकड़ते हो, हर विचार से लड़ते हो और फिर कहते हो जीवन और उलझ गया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम कुछ देर हाथ हटा लो, पानी अपने आप शांत हो जाएगा। दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद पानी सच में साफ होने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन की उलझनें भी ऐसी ही हैं, उन्हें पकड़ोगे तो बढ़ेंगी, देखोगे तो धीरे धीरे बैठ जाएंगी। नौजवान बोला, लेकिन मेरे विचार रुकते नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, डर है। बुद्ध ने एक सूखी पत्ती उठाई और कुएं में डाल दी। पत्ती कुछ देर घूमी और फिर स्थिर हो गई। बुद्ध बोले, मन भी पत्ती की तरह है, बहता है क्योंकि तुम उसे धक्का देते हो। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई कि कैसे एक व्यापारी रोज अपने बोझ की शिकायत करता था। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि अपना बोझ नीचे रखकर बैठो। व्यापारी बोला, अगर बोझ रखा तो काम कैसे चलेगा? बुद्ध बोले, मैं बोझ छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं बोझ पकड़े रहने की आदत छोड़ने को कह रहा हूं। व्यापारी समझ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, तुम बोझ लेकर भी आराम कर सकते हो अगर तुम हर पल उससे लड़ना बंद कर दो। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो क्या जीवन की उलझन मेरी सोच की वजह से है? बुद्ध ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बोले, जीवन कभी उलझा नहीं होता, उलझता तुम्हारा मन है। और मन इसलिए उलझता है क्योंकि वो सहारे ढूंढता है, लोगों का, भविष्य का, परिणाम का। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम भीतर से अकेले खड़े होना सीख लोगे, उसी दिन जीवन सीधा दिखने लगेगा। वहां बैठे भिक्षु भी स्तब्ध थे। बुद्ध ने कहा, सहारा बाहर ढूंढोगे तो डर बढ़ेगा, सहारा भीतर पाओगे तो शांति मिलेगी। नौजवान ने पहली बार महसूस किया कि वो जीवन से नहीं बल्कि अपने ही डर से लड़ रहा था। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन की उलझन कोई समस्या नहीं, वो एक संकेत है कि तुम अपने मन को जरूरत से ज्यादा पकड़ रहे हो। उस दिन सवाल पूछने वाला नौजवान चुप हो गया और वहां बैठे सभी लोग भी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जीवन उलझा नहीं, हम उसे उलझाए रखते हैं। उस दिन कुएं के पास बैठा वो नौजवान भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गांठ थी। वो बोला, भगवान बुद्ध, अगर जीवन सच में उलझा नहीं है तो फिर मुझे हर दिन भारीपन क्यों महसूस होता है? क्यों ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं? बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, जैसे वो शब्दों से पहले उसके मन को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। बोले, ये तुम्हारा जीवन है। फिर उसी रेखा के ऊपर कई छोटी छोटी रेखाएं खींच दी। ये तुम्हारी उम्मीदें हैं। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या जीवन टेढ़ा है? नौजवान बोला, नहीं। बुद्ध बोले, पर तुम इन उम्मीदों के ऊपर जीवन जीने की कोशिश करते हो, इसलिए हर कदम पर ठोकर लगती है। बुद्ध ने आगे कहा, मन तब उलझता है जब वो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। नौजवान ने कहा, लेकिन बिना सहारे कैसे जिया जाए? इंसान अकेला कैसे खड़ा हो? बुद्ध उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक लता दिखाई दी जो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ी हुई थी। बुद्ध ने लता को हल्के से हिलाया। जैसे ही पेड़ हिला, लता कांपने लगी। बुद्ध बोले, ये सहारे पर जीना है। फिर उन्होंने पास ही उग रहे एक बांस की ओर इशारा किया जो बिना किसी सहारे के खड़ा था, तेज हवा में भी सीधा। बुद्ध बोले, और ये आत्मनिर्भरता है। नौजवान ने पहली बार गौर किया कि बांस झुकता है लेकिन टूटता नहीं। बुद्ध ने कहा, जो सहारे से खड़ा होता है वो सहारे के साथ गिरता है। नौजवान बोला, तो क्या रिश्ते, काम, भविष्य सब छोड़ देने चाहिए? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, बोले, छोड़ना नहीं, पकड़ ढीली करनी है। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी व्यक्ति को सहारा बना लेते हो तो उसके बदलते ही तुम्हारा मन टूट जाता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई कि कैसे एक शिष्य हमेशा अपने गुरु के पास बैठा रहता था। उसे लगता था कि गुरु के बिना वो कुछ नहीं। एक दिन गुरु ने उसे अकेले ध्यान करने भेज दिया। शिष्य घबरा गया, रोया, डर गया।
लेकिन उसी डर के भीतर उसे पहली बार अपनी सांस सुनाई दी, पहली बार अपने मन की आवाज समझ आई। बुद्ध बोले, डर इसीलिए आता है क्योंकि तुमने खुद को कभी सुना ही नहीं। नौजवान की सांसें गहरी होने लगी। बुद्ध बोले, मन का उलझाव इसलिए है क्योंकि वो बाहर सहारा ढूंढता है, जबकि भीतर बैठा मौन उसे पुकारता रहता है। बुद्ध ने जमीन पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और बोले, देखो, मैं किसी विचार को नहीं पकड़ रहा, फिर भी मैं यहां हूं। नौजवान ने भी आंखें बंद की। शुरू में विचार दौड़े, डर आया, लेकिन बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, भागता मन कोई दोष नहीं, वो सिर्फ थका हुआ है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर जो शोर था वो धीरे धीरे दूरी बना रहा है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले बैठ पाते हो तब जीवन सुलझने लगता है। बुद्ध ने बताया कि कैसे एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बेचैन था क्योंकि वो अपने राज्य, सेना और जनता को अपना सहारा मान बैठा था। एक दिन राज्य संकट में आया और राजा भीतर से टूट गया। बुद्ध बोले, राजा तब शांत हुआ जब उसने स्वीकार किया कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। नौजवान ने पूछा, तो समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, समाधान ये समझना है कि जीवन तुम्हें अकेला करना नहीं चाहता, वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। बुद्ध बोले, जब सहारे गिरते हैं तब आत्मा उठती है। उस पल नौजवान को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन उलझता नहीं, जीवन तुम्हें अभ्यास कराता है, बिना पकड़े, बिना लड़े, बस मौजूद रहने का। जंगल में हवा चल रही थी, बांस सरसराया और नौजवान पहली बार बिना किसी सहारे के भी स्थिर बैठा था। उसे एहसास हुआ कि शायद यह शुरुआत है, पूरी यात्रा नहीं। जंगल में उस दिन की हवा कुछ अलग थी, जैसे वो भी बुद्ध की बातों को सुन रही हो। नौजवान बिना सहारे बैठे रहने का अभ्यास करने लगा था, लेकिन भीतर कहीं एक डर अब भी था। उसने कहा, भगवान बुद्ध, जब मैं अकेला बैठता हूं तो कभी कभी भीतर से खालीपन उठता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छूट रहा हो। क्या यही सही रास्ता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई उपदेश नहीं था, केवल अनुभव था। उन्होंने कहा, जो खालीपन तुम महसूस कर रहे हो वो नुकसान नहीं है, वो जगह है। नौजवान चौंका। बुद्ध बोले, जब जीवन तुम्हारे हाथ से सहारे छीनता है तब वो तुम्हारे भीतर जगह बनाता है ताकि तुम खुद को रख सको। बुद्ध उसे एक सूखे तालाब के पास ले गए, जहां कभी पानी भरा रहता था, अब केवल कीचड़ और दरारें थीं। बुद्ध बोले, जब तालाब सूखता है लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन वही सूखा तल अगली बारिश के लिए तैयार होता है। नौजवान को पहली बार लगा कि उसका खालीपन भी शायद किसी आने वाली शांति की तैयारी है। बुद्ध ने आगे कहा, मन उलझता इसलिए है क्योंकि वो हर खाली क्षण को भरना चाहता है, किसी इंसान से, किसी लक्ष्य से, किसी पहचान से। बुद्ध ने एक छोटी सी चिड़िया की ओर इशारा किया जो बिना किसी घोंसले के एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ रही थी। बोले, देखो, ये जानती है कि हर डाल स्थायी नहीं, इसलिए ये किसी डाल को अपना घर नहीं बनाती। नौजवान के भीतर कुछ टूटा। उसने समझा कि वो हर चीज को स्थायी बनाना चाहता था, इसलिए डरता था। बुद्ध ने उसे एक और कथा सुनाई कि कैसे एक व्यापारी था जो हमेशा भविष्य की चिंता में जीता था। उसका मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? बुद्ध ने उससे कहा, क्योंकि तुम उस जगह पानी भरने की कोशिश कर रहे हो जहां तल ही नहीं है। व्यापारी को बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने कहा, जिस मन को सहारे की आदत पड़ जाए वो वर्तमान में टिक ही नहीं सकता। नौजवान को अब अपने भीतर की उलझन साफ दिखने लगी थी। बुद्ध बोले, जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होता है जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो, लेकिन वही क्षण तुम्हें असली बनाता है। उस रात नौजवान अकेले ध्यान में बैठा, कोई मंत्र नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस सांस और मौन। शुरू में मन भागा, पुरानी यादें आईं, डर आया कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग छोड़ गए तो क्या होगा। लेकिन उसने बुद्ध की बात याद रखी, रोकना नहीं, देखना है। वो देखता रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि विचार आते हैं लेकिन वो टूटता नहीं। वो डर को देख सकता है और फिर भी सांस ले सकता है। अगली सुबह उसने पाया कि भीतर कोई हल्की सी स्थिरता है, जैसे लंबे समय बाद जमीन मिली हो। बुद्ध ने कहा, देखा, सहारे के बिना भी तुम गिर नहीं गए। बुद्ध ने आगे समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान को अंततः अपने भीतर ही उतरना पड़ता है। बुद्ध बोले, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कोई तुम्हारा नहीं, तभी पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। नौजवान को यह बात कठोर लगी लेकिन सच्ची लगी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अकेले रहने से नहीं डरोगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे नौजवान के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो लोगों से मिलता था लेकिन उनसे चिपकता नहीं था, काम करता था लेकिन पहचान नहीं बनाता था, और हर रात कुछ देर बिना किसी उद्देश्य के बैठता था।
उसे महसूस हुआ कि जीवन पहले जैसा उलझा नहीं रहा। समस्याएं थीं, लेकिन मन उनमें फंसता नहीं था। बुद्ध ने एक दिन कहा, अब तुम समझने लगे हो, लेकिन ये यात्रा अभी अधूरी है। नौजवान ने पूछा, अधूरी कैसे? बुद्ध बोले, क्योंकि अब अगला डर आएगा, दुनिया में उतरने का, बिना सहारे के जीने का। और उसी क्षण नौजवान को समझ आया कि असली परीक्षा ध्यान में नहीं, जीवन में होगी, जहां रिश्ते, पैसा, असफलता, अपमान सब आएंगे, और वहीं देखना होगा कि वो कितना स्थिर रह पाता है। बुद्ध ने कहा, याद रखना, जीवन कभी आसान नहीं होगा, लेकिन जब तुम भीतर से अकेले और स्थिर हो जाते हो, तब कोई कठिनाई तुम्हें उलझा नहीं सकती। उस दिन नौजवान बुद्ध के चरणों ने नहीं झुका, बल्कि अपने भीतर झुका, और पहली बार उसने महसूस किया कि जीवन की उलझन बाहर नहीं, भीतर सुलझती है, और बिना सहारे जीना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वरदान है, जिसकी तैयारी अभी चल रही थी।